हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम त्रिकोणमिति का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 8A के कुछ टाइप के सवालों को हल किया था और इस क्लास में भी हम कुछ नए टाइप के सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। तो सबसे पहले तो इस सवाल को हम पढ़ेंगे और बाद में फिर इसे समझाते हुए हल करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी है तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर एक। तो यहाँ पर हमें इसमें टेन थीटा का मान दिया गया है, जो कि टेन थीटा का मान है ए बटे बी, और हमें जो सिद्ध करना है वो है बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा बराबर एक, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा के बराबर जो होता है वो क्या होता है। तो टेन थीटा के बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा के बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब हुआ कि लंब यहाँ पर हमें ए दिया गया है और आधार यहाँ पर हमें बी दिया गया है। लंब ए दिया गया है और आधार बी दिया गया है। अब हमें कर्ण को निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो यह तो हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, और यह कोण हो जाएगा हमारा थीटा, और यहाँ पर जो भी कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो लंब ए दिया गया है तो हमारा लंब ए हो जाएगा, यह जो भुजा है वो हमारा लंब होगा, और आधार जो दिया गया है वो भी दिया गया है। अब कर्ण यहाँ पर हमें निकालना है, कर्ण हमें यहाँ पर निकालना है, कर्ण अब हमें यहाँ पर निकालना है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब ए है तो लंब की जगह ए आ गया, और आधार बी है तो आधार की जगह बी आ गया। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ए यहाँ पर, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें यहाँ पर कर्ण निकालना है और लंब आधार दिया गया है, तो कर्ण की जगह हम कर्ण ही लिखेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, तो लंब हमें यहाँ पर ए दिया गया है तो ए का वर्ग हो जाए, प्लस आधार, आधार हमें बी दिया गया है तो बी का वर्ग हो जाए। अब कर्ण का वर्ग बराबर जो होगा तो ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा और बी का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कर्ण बराबर आएगा, तो यहाँ से जो स्क्वायर है इसको हम हटाएंगे, यहाँ से दो घात है या जो स्क्वायर है उसको हम हटाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट लग जाए। जब हम यहाँ से इस दो घात को हटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर है इस पर रूट आ जाए, तो जो कर्ण बराबर हो जाएगा वो रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो कर्ण बराबर आया वो आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो यह कर्ण निकल कर आया। अब हमें सिद्ध करना है कि बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा के बराबर हमें यहाँ पर एक सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान निकालेंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें सेक थीटा और कोसेक थीटा दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम सेक थीटा और कोसेक थीटा के मानों को निकालेंगे। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। तो जो सेक थीटा बराबर होगा वो कोस थीटा के मान का जस्ट उल्टा होता है। तो कोस थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो सेक थीटा बराबर हो जाएगा वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा।
क्योंकि जो सेक थीटा है वो कोस थीटा के मान का उल्टा होता है, और जो कोस थीटा बराबर होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा उसका जो उल्टा हो जाएगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कर्ण हमारा आया वो आया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार है, आधार बी दिया गया है। तो यहाँ से जो सेक थीटा बराबर होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमने अभी निकाला था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आधार बी दिया है। तो यहाँ से जो है सेक थीटा का मान, अब कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है इसका जो भी मान होगा वो साइन के मान का उल्टा होगा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर कोसेक थीटा पूछा गया है तो है साइन थीटा के मान का उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो यह कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का मान यहाँ पर दिया गया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे जो लंब है उसका मान ए दिया गया। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधा, कर्ण का मान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। इसी प्रकार कोसेक थीटा का भी मान निकाला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। अब हमें जो सिद्ध करना है तो उसको हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा को हल करके हमें एक प्राप्त करना है जो सिद्ध करना है। तो बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, तो यह जो दिया गया है बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, तो इसके बराबर में हमें एक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर यह गुणा में होगी बी गुणा सेक थीटा बटे ए गुणा कोसेक थीटा। अब यहाँ पर हम सेक थीटा और कोसेक थीटा के मानों को रख देंगे। तो बी गुणा सेक थीटा का जो मान निकाला अभी हमने वो आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। तो यहाँ पर यह बी था तो बी गुणा सेक थीटा का जो मान था वो था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। अब इस पूरे मान की बटा है, तो इस पूरे मान के जो बटे है तो वहां पर है ए गुणा कोसेक थीटा, तो इसके बटे में जो है इस पूरे के बटे में ए गुणा कोसेक थीटा, तो ए गुणा कोसेक थीटा का जो मान दिया गया है वो दिया गया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। तो कोसेक थीटा की जगह लिख देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। तो यहाँ पर था बी गुणा सेक थीटा का जो मान है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बटे ए गुणा कोसेक थीटा का मान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। यहाँ पर यह गुणा में और यहाँ पर भी है गुणा, तो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। अब जो शेष बचेगा ऊपर वो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी जो शेष बचेगा वो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शेष बचा रूट के अंदर, और नीचे भी रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शेष बचा। तो यह दोनों मान बराबर कट जाएंगे तो बराबर में एक आ जाएगा। तो इनको हल करने पर हमें एक प्राप्त होगा, तो अतः यह हमारा सवाल सिद्ध होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध होगा, क्योंकि हमें इसके बराबर एक सिद्ध करना। तो यहाँ पर हमारा हल करने पर एक आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा मान है वो सिद्ध होगा। अब इसी टाइप के अगले सवाल को सॉल्व करें, या इसी के जैसे या और भी मिलते जुलते इसी से और भी सवालों को यहाँ पर हल करें। तो अगले सवाल को लिख लेते हैं। तो अगला जो सवाल है वो होगा हमारा 21वां सवाल। तो 21वां जो सवाल है तो इसमें दिया गया है कि यदि तेरह साइन ए बराबर 12, तो इसमें दिया गया है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस 10a का मान ज्ञात कर। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है।
मान ज्ञात करो, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है कि यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस 10a का मान ज्ञात करो। तो यह भी एक नए टाइप का सवाल है, तो इसको भी यहाँ पर हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 13 sin a बराबर 12। तो यहाँ पर हमें 13 sin a बराबर 12 दिया गया है। अब यह बिल्कुल ही नए टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर जो 13 sin दिया गया है तो यहाँ पर है गुणा में है 13 गुणा sin a बराबर 12। अब यहाँ से जब हम sin a बराबर निकालेंगे, यहाँ से जब हम sin a बराबर निकालेंगे तो होगा 12 और यह जो 13 है वो 12 के नीचे आ जाएगा बटे 12/13, क्योंकि यहाँ पर यह जो 13 था वो गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो 12 के बटे में आ जाएगा। तो sin a बराबर हो जाएगा 12/13। अब जो sin का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो sin a बराबर जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से जो लंब का मान होगा वो 12 होगा और कर्ण का जो मान होगा वो 13 होगा। तो अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर हमें लंब और कर्ण भुजा दी गई है और हमें आधा निकालना है। तो लंब जो दिया गया है वो 12 दिया गया है और यहाँ पर जो कर्ण है वो 13 दिया गया है। अब हमें जो भुजा निकालनी है वो आधार निकालनी है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम जो भी त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर लंब और कर्ण दिया गया है। अब हमें आधार भुजा निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें यहाँ पर 13 दिया गया है तो 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग। तो यहाँ पर जो लंब भुजा दी गई है वो 12 है तो लंब की जगह हम 12 लिख देंगे। तो 12 का वर्ग प्लस आधार हमें यहाँ पर निकालना है तो आधार की जगह आधार ही लिख देंगे। तो 13 का जब वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होगा 169 बराबर 12 का जो वर्ग होगा वो होगा 144 और आधार हमें यहाँ पर निकालना। तो आधार की जगह आधार ही लिखेंगे। अब 169 है और 144 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे। यहाँ पर है प्लस में है तो इस तरफ आकर है माइनस में हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। अब जो हमारा आधार आएगा तो आधार का वर्ग बराबर, अब जो हम आधार का वर्ग है इसके बराबर जब हम निकालेंगे तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 निकल कर आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आधार का वर्ग बराबर जो आएगा वो 25 आएगा। अब यहाँ से हम आधार निकालेंगे। आधार जब यहाँ से हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो 25 पर ऋण आ जाएगा। यह जो 25 है वो ऋण में हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस जो 25 है वो ऋण में आ जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो आधार बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का जो वर्गमूल होगा 5 होगा। तो यहाँ से जो हमारा आधार भुजा निकल कर आ गई वह 5 आ गई। तो यहाँ पर लंब और कर्ण भुजा हमें दी गई थी और आधार भुजा को हमने यहाँ पर निकाला। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमें sec a माइनस 10a का मान ज्ञात करना है। तो अब इस त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। लंब और कर्ण पहले से ही ज्ञात थी और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हमने आधार भुजा को भी निकाला। अब यहाँ से सबसे पहले sec a और tan a के मान को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम sec a के मान को निकालेंगे। तो sec के बराबर होगा वो cos a के मान का उल्टा होता है। तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec बराबर हो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्योंकि cos बराबर हो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण और sec उसका उल्टा होगा तो sec का जो फॉर्मूला होगा वो कर्ण बटे आधार होगा।
और यहाँ से जो कर्ण है वो हमने, जो कर्ण था वो 13 दिया गया था, और आधार यहाँ पर 5 निकला। तो जो sec a बराबर हो जाएगा वो 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ से tan a का मान भी निकालना है, तो जो tan a बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा, tan के बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर 12 दिया गया है, तो आधार 5, तो sec के बराबर 13/5 है, और tan a बराबर 12/5। अब हमें जो मान निकालना है उसको हम यहाँ पर लिखें, तो हमें sec a माइनस tan a का यहाँ पर मान निकालना है। तो sec a माइनस tan a का यहाँ पर हम मान निकालें, यहाँ पर sec a था, तो sec a माइनस tan a का मान निकालना है हल करके। तो यहाँ पर जो sec a बराबर निकाला हमने वो 13/5 आया, तो sec a की जगह हम 13/5 रख देंगे, और माइनस tan a है जो, तो tan a का जो मान निकाला वो 12/5 आया। sec a का जो यहाँ पर मान निकाला था वो 13/5 आया, और tan a का मान 12/5। तो sec a माइनस tan a, sec a के मान में से tan a के मान को घटाएंगे। अब यहाँ पर दोनों के नीचे 5 है, तो 5 हमारा लासा हो जाएगा, और 13 में से 12 को घटा देंगे, तो 13 में से 12 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और बटे में 5 आएगा। तो जो sec a माइनस tan a का जो मान निकल कर आएगा वो 1/5 आएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार नए नए टाइप के सवालों को यहाँ पर हम हल करते चलेंगे। अब जो हमारा अगला सवाल होगा वो होगा 27वें नंबर का सवाल। तो 27वां सवाल है वो है, इसमें दिया गया है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है, हमारा जो 27वें नंबर का सवाल है, तो इसमें दिया गया है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यह भी एक नए प्रकार का एक क्वेश्चन है, नए टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया गया है, और यहाँ पर पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हम इस मान को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया है हमें वो दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, और जो मान हमसे पूछा गया है वो वर्ग में पूछा गया है कि tan थीटा था, तो यहाँ पर इस tan का वर्ग हो गया tan स्क्वायर थीटा, और cot थीटा था तो इसका वर्ग होगा cot स्क्वायर थीटा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें इन दोनों तरफ का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो जो tan थीटा है वर्ग होके ही तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो हमें यहाँ पर दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा, तब जाकर tan थीटा का जो वर्ग होगा वो tan स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, अब हमें इसमें दोनों ओर का वर्ग करना पड़ेगा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा वर्ग करेंगे तो इस पर 2 घात लगा देंगे, वो 2 का वर्ग होगा तो इस पर भी 2 घात लगा देंगे। दोनों ओर का वर्ग कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस रूप का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह भी इसी टाइप का है, इसी टाइप का यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का ही यह है।
तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसी के रूप का है यह भी। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यह होगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा टेन थीटा गुणा कोट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का जब हम वर्क करेंगे या इसका जो होल स्क्वायर निकालेंगे तो वो होगा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कोट थीटा का स्क्वायर प्लस 2 गुणा टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 आएगा। अब यहाँ पर टेन थीटा का स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का स्क्वायर होगा तो कोट स्क्वायर थीटा है प्लस 2 गुणा। अब जो टेन थीटा कोट थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कहने का मतलब है कि हम टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, या कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। तो यह जो टेन थीटा और कोट थीटा के जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तो इनके मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक को बदल कर लिख देंगे, या तो टेन थीटा को बदलेंगे या कोट थीटा को बदलेंगे, दोनों को एक साथ नहीं बदलेंगे, किसी एक को यहाँ पर हम बदलेंगे, या तो टेन थीटा को या फिर कोट थीटा को, किसी एक को हम यहाँ पर बदलेंगे। तो जो टेन थीटा है तो इसको हम बदल कर लिखेंगे 1/कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होगा 1/कोट थीटा, और इस कोट थीटा को हम ऐसा ही लिखेंगे, कोट थीटा की जगह कोट थीटा ही लिखेंगे, उस टेन थीटा की जगह लिख देंगे 1/कोट थीटा बराबर 4। अब यहाँ पर यह गुणा में है और कोट थीटा ऊपर है, कोट थीटा नीचे है और यहाँ पर गुणा में है, तो कोट थीटा से कोट थीटा यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा से कोट थीटा एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा, बराबर में 4 आएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 4, और इस 2 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो 2 है वो प्लस में, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो मान निकल कर आएगा वो 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से 2 आएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो मान आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ से यह हमारा उत्तर हुआ। इसमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हमें 2 दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ। तो हमने यहीं से निष्कर्ष निकाल लिया था कि यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान दिया गया है, वो जो हमसे पूछा गया है वो टेन का वर्ग और कोट का वर्ग होकर यहाँ पर वो मान हमसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर जो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया गया था, तो यहाँ पर हमने दोनों ओर का वर्ग किया और इसके बाद हमने टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाला, जो कि 2 निकल कर आया। तो इस तरह से इस सवाल को भी हमने हल किया। तो इसी प्रकार नए टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करते हुए चलेंगे। इसी तरह से अब अगले सवाल को लिख लेते हैं। तो अब जो हमारा अगला सवाल होगा वो होगा हमारा 28वें नंबर का सवाल। तो इसमें दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर दिया गया है कोस ए, तो यहाँ पर दिया गया है यदि साइन ए बराबर कोस ए, तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 के मान ज्ञात करो, प्लस 5 के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो हमारा 28वां सवाल है उसमें दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 के मान
ज्ञात करो। तो यह भी एक नए टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग टाइप के सवालों को हल किया और यह भी एक नए टाइप का सवाल है। तो इसमें दिया गया है कि साइन ए बराबर कोस ए दिया गया, साइन ए बराबर कोस ए यहाँ पर दिया गया है। तो इस सवाल को हमें यहाँ पर हल करना और हल करके 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5 का मान निकालना है। तो अब यह जो कॉस दिया गया है, यदि हम इसके गुणा में 1 मान लें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर 4 दिया गया है, यदि इसके गुणा में हम 1 मान लेते हैं तो जब 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। यदि किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा लिख देते हैं अपने मन से, यहाँ पर जैसे 4 लिखा गया, तो यहाँ पर हमने अपने मन से इसमें 1 का गुणा कर दिया, तो क्या इसमें कोई फर्क आया? नहीं, कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि पहले यह 4 लिखा गया था और जब 4 का गुणा हमने 1 में किया, 1 था ही नहीं, लेकिन हमने अपने मन से यहाँ पर गुणा में 1 लिख दिया, तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि किसी संख्या में हम 1 का गुणा कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं होता है, जो भी मान होगा गुणा करने पर भी वही मान आएगा। तो यहाँ पर गुणा में हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पर साइन ए लिखा गया, अब इस कॉस ए को हम दूसरी तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर यह जो कॉस ए है वो गुणा में है और जब यह दूसरी तरफ जाएगा तो यह साइन ए के बटे में आ जाएगा, साइन ए के नीचे बटे में आ जाएगा, क्योंकि कॉस ए के गुणा में हमने 1 मान लिया। तो कॉस ए को इस तरफ लाएंगे तो यह साइन ए के बटे में आ जाएगा और बराबर में 1 आ जाएगा, तो साइन ए बटे कॉस ए। अब साइन ए बटे कॉस ए किसका मान होता है? तो यह जो साइन ए बटे कॉस ए है वो tan के बराबर मान होता है, तो यह जो पूरा मान है वो tan ए के बराबर होगा, क्योंकि tan के बराबर जो मान होता है वो साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए लिखा गया है, तो यह tan ए के बराबर मान हो जाए। तो साइन ए बटे कॉस ए की जगह हमने लिख दिया tan ए बराबर 1, तो 1 के नीचे कोई संख्या नहीं तो हम बटे में 1 मान लेते हैं। यदि कोई भी हमें संख्या जैसे दी जाती है 5 या 6, कोई भी हमें यहाँ पर संख्या दी जाती है, इसके नीचे यहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तब भी यह 5 ही माना जाएगा। 5 बटे 1, तो इसका मतलब है 5 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखा गया है तो इसके नीचे हमें 1 लिख दिया, बटे में भी 1, तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। और tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। tan का जो फॉर्मूला होता है तो tan के बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। अब यहाँ पर जो हमारा लंब है वो भी 1 हो जाएगा और जो आधार है वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं दी गई, लंब और आधार। अब हमें यहाँ से कर्ण निकाल दिए, 2 भुजाएं तो दी गई है लंब और आधार, तीसरी भुजा कर्ण यहाँ से निकाल दिए। तो यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो लंब का जो मान है वो भी 1 है और आधार का जो मान है वो भी 1 है, तो लंब का भी मान यहाँ पर 1 है और आधार का भी मान यहाँ पर 1 है। अब हमें कर्ण का मान निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का जो वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, तो लंब भी यहाँ पर हमें 1 दिया गया प्लस आधार भी हमें यहाँ पर 1 दिया गया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का, लंब भी 1 दिया गया है और आधार भी 1 दिया गया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, 1 का वर्ग भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 का वर्ग 1 आएगा। तो जो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब जो कर्ण बराबर है तो यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा तो इस 2 पर ऋण आ जाएगा, यह जो 2 है वो ऋण में आ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा ऋण के 2, तो यहाँ पर ऋण के 2 आया। अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं ज्ञात थी लंब और आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय
का प्रयोग करके हमने तीसरी भुजा को भी यहाँ पर निकाला, तो जो कि कर्ण है वो √2 निकल कर यहाँ पर आई। अब हमें इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से मान ज्ञात करने, फिर इस पूरे मान को हम हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर tan a और sec a है, तो tan a और sec a के मान हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो tan बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो लंब भी एक दिया गया और एक भी, और आधार भी एक दिया गया। और वैसे भी यहाँ पर tan a जो था वो यहाँ पर पहले ही आ गया था, tan a बराबर लंब बटे आधा 1/1 था, तो tan a का मान निकालने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर ही दिया गया। तो tan a बराबर 1/1 हो जाए। अब sec a का मान निकालना है, sec a का यहाँ पर मान निकालना, तो इसके बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधा। तो sec के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधा। तो कर्ण √2 दिया गया, आधार 1 दिया गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो tan a और sec a के मान हमने निकाल लिए। अब जो हल करना है उसको यहाँ पर लिख लेते। अब हल करके जो हमें पूरा मान निकालना है वो निकालना है 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5। तो इसका हमें यहाँ पर मान निकालना है। तो यहाँ पर एक गुणा में मान लिया है, तो 2 गुणा tan स्क्वायर है, तो tan a का जो मान आया वो 1/1 आया। तो 1/1 को हम एक ही लिख दें, क्योंकि नीचे एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan स्क्वायर और tan a का जो मान है तो 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणा sec स्क्वायर है, और sec a का जो मान है वो √2/1 है, तो इसको हम √2 ही लिख दें। तो 2 tan स्क्वायर है, tan a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुणा sec स्क्वायर है, तो sec a का मान √2 है, तो √2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पर 2 गुणा 1 का जो वर्ग है वो 1 ही आएगा, माइनस 2 गुणा √2। अब यहाँ पर √2 का वर्ग हो रहा है, तो जब भी किसी भी ऋण वाली संख्या का जब वर्ग होता है तो वही संख्या आती है, क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा गया है √2 का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 बराबर होगा 2 और 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 और 4 का जो वर्ग मिल जाएगा वो 2 निकल। इसलिए किसी भी ऋण वाली संख्या, यदि कोई संख्या ऋण में है उसका वर्ग होता है, तो वर्ग होने के बाद वही संख्या हमें प्राप्त होती है, उसका ऋण हट जाता है। तो √2 का वर्ग जब होगा तो यहाँ से 2 ही आएगा, प्लस 5। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5। 2 का गुणा 1 में किया तो 2 आया, माइनस 2 गुणा 2 तो 4 आया, प्लस 5। अब यहाँ से हम प्लस वाले मानों को जोड़ देते हैं। यह जो 2 है वो भी प्लस में है, और यह जो 5 है वो भी प्लस में। यह जो 2 और 5 है वो तो प्लस में, और यह जो 4 है वो माइनस में। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ से 3 निकल कर आएगा, यहाँ से 3 निकल कर आएगा। तो यह तो हमारे सवाल का उत्तर हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्लास में अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन हल किए, जो कि बिल्कुल ही पिछली वाली क्लास से बिल्कुल ही अलग सवाल थे, तो इनको यहाँ पर हमने हल किया। और बच्चों, आपको यदि और भी कुछ डाउट हैं इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर उसमें लिखें कि क्या आपके लिए मैं और बेहतर कर सकता हूँ, या आपके और क्या डाउट है, या कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं रिवीजन में नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं कि और ऐसे कौन से सवाल हैं इस प्रश्नावली में, या और भी कई जो प्रश्नावली हैं उनमें जो जो भी सवाल आपको लगते हैं
कि जो मैंने रिवीजन सीरीज में नहीं करवाए और वो करवाने चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।